औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा अनवान है वो है आखिरत। आखिरत का दूसरा नाम माद भी है। माद क़यामत को भी कहते हैं, यानी वापस पलटना। यानी जो भी इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना है, चाहे वो इस दुनिया में 50 साल निकाल दे, 100 साल निकाल दे, उसको एक दिन जाना है। आखिर में क्या क्या चीज़ आपको उस काम आएगी। आखिर में ना आपको औलाद, ना आपको बीवी, ना आपको बच्चे, ना ये दौलत, ना ये मकान, ना ये ज़ेवरात, ना ये बैंक बैलेंस, ना ये अकाउंट, वहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ वहाँ पर आपको, अगर आपने सदका दिए होंगे, नए काम किए होंगे, किसी के साथ अच्छी तरह से आपने पेश आए होंगे, माँ बाप की नाफरमानी नहीं की होगी, आपको वो सब कुछ आपको आखिर में काम आएगा। वो आपका ज़रिया है वहाँ पर। इसी आखिर के मतलब में एक हकायत पेश करना चाहता हूँ कि एक मुल्क का दस्तूर था कि वहाँ पर साल के आखिरी तारीख में किसी की बंदे को वो पकड़ के बादशाह बना देते थे और एक साल के बाद उसको एक जंगल में छोड़ आते थे। तो ये दस्तूर था वहाँ पर। और एक बंदा जो दूसरे मुल्क का था वो वहाँ पहुँचा, मगर उसको पहले ही उस लोगों के मालूम हो गया कि क्या करेंगे, मगर वो अक्लमंद था। जो भी पहले लोग आते वो बेवकूफ़ होते थे, वो बादशाह बनते थे, एक साल के बाद उनको जंगल फेंक देते थे, वो मर जाते थे, सर्वाइव नहीं कर सकते थे, जंगल में कुछ चीज़ था ही नहीं। अब ये अक्लमंद बंदा था, जब इसको उन लोगों ने बादशाह बनाया या बादशाह बना, इसने पहले ही अक्लमंदी की कि अपने जो कुछ मजदूर लगाकर वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ क्या कर दी, वहाँ पर उसने वहाँ पर कटवा दी और अपने फौजी भेजकर वहाँ पर असले और तलवारों से उसने वहाँ पर जो वो वहाँ पर जहरीले जानवर थे उनको मरवा दिया वहाँ पर। उसके बाद इसने अच्छे अच्छे ममार, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पर, मिस्त्री को वहाँ पर लिया, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई वहाँ पर, और फव्वारे बनाए और अच्छे अच्छे फूल लगाए और बाग बनाया। और जब एक साल बराबर हुआ, इन लोगों ने उसको जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे, इसको फेंका वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी वो जंगल है ही नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छा बाग बन गया, वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोला तू ही हमारा बादशाह तक, जब तक आप वो हमारे बादशाह रहो। बोला क्यों? बोला जो भी बादशाह यहाँ पर आता बेवकूफ़ होते थे, वो यहाँ पर इस बादशाह में एक साल में लज़्ज़तें लेते थे और जो जंगल से वो गाफिल हो जाते थे, मगर आप पहले अक्लमंद हो, आपने पहले जंगल में जाकर सफाया कराया वहाँ पर और बाग बनाया, इसीलिए आप अक्लमंद हो, आप हमारे बादशाह हो। इस हकायत से हमें ये सबक मिलता है कि जो ये महल है, दुनिया के लज़्ज़त हैं, ये हमारी दुनिया है जहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम नेकी भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, खेलते खाते पीते हैं, ऐश अयाश करते हैं, सब कुछ हैं। और जो वो जंगल है, एक साल के बाद जाना है, यानी इसका मतलब है कि हमको 50 साल 100 साल के बाद एक दिन हमें कब्र में जाना है। वो जो जंगल है वो कब्र है। उस कब्र में वहाँ पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ भी होंगी, उधर बिच्छू भी होंगे, उधर सांप भी होंगे, उधर अज़ेतें भी होंगी। उसी को बचाने के लिए जिस तरह इस हकायत में इसने वहाँ महल बनाया, आपको भी यहाँ से नए कमाल उठाकर वहाँ भेजने, नए काम करने, यहाँ पर गरीबों का हक़ नहीं खाना है, किसी का हक़ नहीं खाना है आपको, गरीबों के यतीमों के सर पे साया रखना है, आपको ज़कात देनी है, खुम्स देना, वाजिबात अपने अदा करने हैं। इससे ये होगा कि आपकी दुनिया भी अच्छी बन जाएगी और आखिरत अच्छी बन जाएगी। बाकी वसल्लम।